नवरात्रि का 8वां दिन करुणा, शांति और सौंदर्य की प्रतीक माता महागौरी की उपासना के लिए समर्पित है। इनका स्वरूप इतना पावन और उज्जवल है कि चंद्रमा, हिम और मोती की चमक से भी इसकी तुलना की जाती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता महागौरी की अद्भुत कथा, जिसमें छुपा है तप, भक्ति और दिव्यता का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया, लेकिन ये कोई साधारण संकल्प नहीं था। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वो तपस्या इतनी कठिन थी कि कल्पना करना भी असंभव है। माता पार्वती ने अन्न, जल और वायु का त्याग कर दिया। वर्षों तक उन्होंने ऐसे ही जीवन बिताया, कभी गर्मी की तपती धूप में, कभी वर्षा की ठंडी बूंदों में, तो कभी बर्फीली हवाओं में वे अडिग साधना करती रहीं। धीरे धीरे उनका शरीर दुर्बल हो गया। धूप और तपस्या के कारण उनका रंग काला पड़ गया। देवी की तपस्या ने तीनों लोकों को हिला दिया। देवताओं ने देखा कि पार्वती की निष्ठा अटूट है। आखिरकार भगवान शिव भी उनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हो गए। वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी साधना और अटूट निष्ठा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। लेकिन तब तक माता पार्वती का शरीर तप से इतना काला हो चुका था कि उनकी दिव्य आभा छिप गई थी। भगवान शिव ने माता पार्वती को गंगा जल से स्नान कराया। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उनके शरीर पर प्रवाहित हुआ, उनका वर्ण चंद्रमा के समान गौर हो गया। उनका शरीर पुनः कांतिमय और तेजस्वी हो उठा। देवताओं ने आश्चर्य से देखा कि तपस्विनी पार्वती अब दिव्य सौंदर्य से युक्त हो गई हैं। उसी क्षण से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। माता महागौरी का रूप अद्भुत और मनमोहक है। उनका रंग हिम और चंद्रमा की तरह श्वेत है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और बैल पर सवारी करती हैं। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ से वे वरदान देती हैं और चौथे हाथ से अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। उनका ये स्वरूप शांति, करुणा और पवित्रता का प्रतीक है। महागौरी देवी दुर्गा माता का 8वां स्वरूप है। नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी को इनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि महागौरी की आराधना से पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख और क्लेश दूर होते हैं, विवाह में आ रही रुकावटें समाप्त होती हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। महागौरी की पूजा करते समय भक्त श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। वे माता को श्वेत पुष्प, दूध, दही और सफेद मिठाई अर्पित करते हैं। धूप दीप जलाकर माता के मंत्रों का जाप किया जाता है। ओम देवी महागौर्यै नमः। इस मंत्र का स्मरण करने से माता तुरंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। महागौरी की कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हों, यदि हम धैर्य और निष्ठा से प्रयास करें तो सफलता अवश्य मिलती है। अंधकार से उजाले तक की यात्रा, यही महागौरी का वास्तविक प्रतीक है। माता महागौरी का ये दिव्य स्वरूप हमें ये सिखाता है कि कठोर तप और सच्ची भक्ति से जीवन का हर अंधकार मिटाया जा सकता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें कि माता महागौरी की कृपा से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय माता महागौरी। जय माता दी।